दोस्तों, इस रिपोर्ट की शुरुआत गाजा से आ रही कुछ दर्दनाक खबरों से, कुछ दर्दनाक तस्वीरों से करना चाहूंगा। इजराइल की सेना ने गाजा के ऊपर पिछले 6 महीने में कितनी खतरनाक बमबारी की है, कैसा गोला बारूद बरसाया है, सारी चीजें आपके सामने हैं। और इस बमबारी में तकरीबन 34,000 गाजा के लोग अब तक मारे जा चुके हैं। हालांकि मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। ये जो 34,000 तक आंकड़ा पहुंचा है, ये वो आंकड़ा है जो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में है, जिसको गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने हाथों से कब्रों में दफनाया है। तो 34,000 संख्या ये वो है। लेकिन मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। कुछ लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मलबों के नीचे दब गए। कुछ लोगों को नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को इजरायली सेना ने अंधाधुंध फायरिंग करके अपनी गोलीबारी में मारकर गड्ढा खोद के कहीं पर भी दफना दिया। ऐसे ही अब लाशें गाजा के अंदर से निकलना शुरू हो चुकी हैं। कल ही मैंने आपको खबर दी थी, खान यूनिस में एक सामूहिक कब्र मिली है जिसमें तकरीबन 14 लोग निकले हैं। किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का सर कटा हुआ, किसी के पैर टूटे हुए। आज फिर खान यूनिस के अंदर नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहां से तकरीबन 190 लाशों को निकाला गया है। एक सामूहिक कब्र मिली है। सामूहिक कब्र का मतलब एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला है। उस गड्ढे में तकरीबन 190 लाशों को आज दिन भर में निकाला गया है। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि यहां पर तकरीबन 700 से लेकर 2000 लोग दफन हो सकते हैं। नासिर हॉस्पिटल एक ऐसा इकलौता हॉस्पिटल बचा था गाजा के अंदर सबसे बाद में, जो थोड़ा बहुत काम कर रहा था। और नासिर हॉस्पिटल को इजरायली सेना ने सबसे लास्ट में निशाना बनाया था। इजराइल की सेना नासिर हॉस्पिटल के अंदर घुस गई थी, वहां पर बहुत सारे लोगों को मारा था। तो तकरीबन 2000 लोग नासिर हॉस्पिटल से लापता हो गए थे। तो जो लोग लापता हुए थे वो लोग कहीं और नहीं गए, बल्कि इजरायली सेना ने उनको मारकर वहीं पर गहरे गहरे गड्ढे खोदकर दफना दिया। मिट्टी के ढेर आप लोग जो तस्वीरों में देखते होंगे गाजा के अंदर, तो ये मिट्टी कोई ऐसे ही थोड़ी ना दिखाई देती है। बड़े बड़े गड्ढे लोगों को दफनाने के लिए इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर खोदे थे। 190 लाशों को आज निकाला गया। किसी का चेहरा जला हुआ, किसी की गर्दन कटी हुई, किसी के हाथ कटे हुए, किसी के पैर कटे हुए। इस तरह की लाशें सड़ी गली निकली हैं, जिसकी बिना पहचान किए उनको गड्ढों से बाहर निकालकर उन्हीं सड़े गले टुकड़ों की नमाज जनाजा पढ़ाकर दोबारा से कब्रों के अंदर दफनाया गया है। तो ये दर्दनाक तस्वीरें अब पूरे गाजा से अब सामने आ रही हैं। सामूहिक कब्रें पूरे गाजा से अब निकल रही हैं। हजारों लोगों को मारकर इजरायली सेना ने खुद गहरे गहरे गड्ढों में गाजा के अंदर दफना दिया है। तो कह सकते हैं कि ये जो मौतों का आंकड़ा 34,000 हमें दिख रहा है, ये 34,000 नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग, हजारों लोग गाजा के लापता हैं। वो लापता होकर कहीं गए नहीं है, बल्कि खुद मारकर उनको ज़मीन में गाड़ दिया गया है। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक मज़ेदार तस्वीर वेस्ट बैंक से सामने आई। वेस्ट बैंक में एक इलाके में फ़िलिस्तीन का झंडा लगा हुआ था। कार से एक यहूदी जा रहा था। उसने जैसे ही फ़िलिस्तीन के झंडे को देखा, वो कार से उतरा और उस झंडे को लात मारने के लिए झंडे की तरफ बढ़ा। जैसे ही ये यहूदी फ़िलिस्तीन के झंडे के पास जाकर फ़िलिस्तीनी झंडे को लात मारता है, एकदम से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट ऐसा हुआ कि आगे पीछे सब कुछ जल गया। बुरी तरह से घायल होकर हॉस्पिटल में पहुँच गया। न जाने कौन सा वहाँ पर फ़िलिस्तीनी झंडे के नीचे विस्फोटक लगा दिया था किसी ने, कि जैसे ही झंडे को लात मारी तुरंत वहाँ पर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद मरने के कगार पर पहुँच गया, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इजराइल की जो शिनवेट है, उसने ब्रिटिश अखबार को जानकारी देते हुए कहा है कि हमास के कब्जे में अब हमारे सिर्फ 40 बंधक बचे हैं, बाकी सारे बंधकों की मौत हो चुकी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमास अभी भी यही कह रहा है कि हमारे ऊपर जो लगातार कतर की तरफ से बंधकों को रिहा करने का प्रेशर डाला जा रहा है, हम बंधकों को तब तक रिहा नहीं करेंगे जब तक इजरायली सेना पूरी तरह से गाजा को छोड़कर वापस नहीं चली जाएगी और फ़िलिस्तीन को अलग राज्य नहीं बना दिया जाएगा। हम तब तक इजराइल की किसी भी बात को नहीं मानेंगे। मेरे दोस्तों, सुबह आपको खबर बता चुका हूं कि वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की एक बटालियन पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अमेरिका की तरफ से जब यह बात सामने आई तो उसके बाद नेतन्याहू समेत जितने भी उसके नेता हैं तिलमिला गए। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ये बहुत गलत कर रहा है। इस युद्ध के बीच में अमेरिका का ये कदम बहुत ज़्यादा गलत है। हम हमास के राक्षसों से लड़ रहे हैं। युद्ध के बीच में अमेरिका का ये कदम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कदम हमारे खिलाफ उठाया गया कदम है और इस कदम की हम निंदा करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा जो कट्टरपंथी नेता बेन गबीर है, उसने भी कहा कि भाई
ये क्या कर रहा है अमेरिका? अमेरिका को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि अमेरिका अगर इस पर प्रतिबंध लगा रहा है तो एक और खतरनाक बटालियन को तुरंत नेतन्याहू को वेस्ट बैंक के अंदर तैयार कर देना चाहिए। तो ये तिलमिला गए हैं अमेरिका के इस कदम से। लेकिन अमेरिका ये सब क्यों कर रहा है? इसके पीछे अमेरिका की कोई ना कोई चाल तो है। दोस्तों, सऊदी अरब को लेकर एक बहुत बड़ी बात हुतीस के नेता अब्दुल मलिक अल हौती की तरफ से कही गई है। आज एक स्टेटमेंट दिया सऊदी अरब को लेकर। उन्होंने कहा कि देखिए, सऊदी अरब इन यहूदियों से कितना ज़्यादा डर रहा है और इनको खुश करने के लिए कैसे कैसे काम कर रहा है। इन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि सऊदी अरब के स्कूल कॉलेज में जो किताबें हैं उन किताबों में कुरान की आयतें भी लिखी होती थीं, लेकिन सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से सारी कुरान की आयतों को हटा दिया। साथ ही साथ उन किताबों में जो यहूदियों के बारे में लिखा हुआ था, यहूदी जो अपराध करते चले आए हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते चले आए हैं, बहुत पहले से इनका इतिहास रहा है, तो यहूदियों के अपराध के बारे में जो बातें उन किताबों में लिखी हुई थी, उन किताबों को भी सऊदी अरब ने सेंसर करवा दिया है। उन लाइनों को भी सेंसर करवा दिया है जिन लाइनों में यहूदियों के अपराध लिखे हुए थे। यानी अपने देश के बच्चों को ये लोग यहूदियों के खिलाफ कुछ पढ़वाना भी नहीं चाहते हैं। ये एक बड़ा दावा अब्दुल मलिक अल हौती ने किया है। दोस्तों, ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कोई सिलेबस नहीं देखा है। लेकिन अब्दुल मलिक अल हौती ये जो बात कह रहे हैं, कह सकते हैं कि इसमें सच्चाई है, क्योंकि अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि सऊदी अरब के साथ इजराइल का नॉर्मलाइजेशन हो जाए, रिश्ते अच्छे हो जाएं। तो किसी से रिश्ता अच्छा करने से पहले उसकी गलत बातें जो हमारे देश के अंदर फैली हुई हैं उसको तो छुपाना बनता है। तो हो सकता है कि सऊदी अरब इजराइल से रिश्ता बनाने के लिए इस तरह से अपने किताबों में यहूदियों के खिलाफ जो बातें लिखी हुई है उनको सेंसर कर रहा हो। अब्दुल मलिक अल हौती ने फिलिस्तीन को लेकर आज फिर कह दिया कि जब तक फिलिस्तीन जीत नहीं जाता हम फिलिस्तीन के साथ हैं और लाल सागर में हमसे जो कुछ भी हो पाएगा हम वो करते रहेंगे। आप लोग कहेंगे फराज भाई बहुत दिन से हमले की खबर नहीं दी है। मेरे दोस्तों, लाल सागर से अब जहाज गुजर ही नहीं रहे हैं। लाल सागर से जहाज़ों का गुजरना ही बंद हो चुका है। जब जहाज गुजरते थे हूतीस हमला करते थे, लेकिन अब जहाज गुजर ही नहीं रहे हैं, जहाज़ों ने रास्ता बदल लिया है। तो इसीलिए ज़्यादा हमले की खबरें नहीं आ रही हैं। बाकी जर्मनी का युद्धपोत वापस जा चुका है, इसके बारे में आपको खबर दी थी। फ्रांस का भी युद्धपोत वापस जा चुका है, उसकी मिसाइलें ख़त्म हो गई थी। तो लाल सागर में ज़्यादा कुछ अब आ जा नहीं रहा है, इसलिए हूतीस भी थोड़ा सा शांति से बैठे हैं। इजराइल की पुलिस ने हमास के नेता इस्माइल हानिये की बहन को कुछ दिन पहले गाज़ा से गिरफ्तार कर लिया था। अब इजराइल की तरफ से कहा गया कि देखिए, हमने इनको ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि इन्होंने 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन किया था। इस आरोप में हमने इनको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाज़ा के अंदर हमारे ऊपर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों को उकसाया भी था और इनका संबंध आतंकवादी संगठन से है, इसलिए हमने इनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस्माइल हानिये की बहन को जेल के अंदर डाल रखा है इजराइल ने। फिलिस्तीनी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 4,895 से ज़्यादा फिलिस्तीनी छात्रों को इजराइल की सेना मार चुकी है। 400 स्कूल तकरीबन ऐसे हैं जिनको इजरायली सेना ने अपना निशाना बनाया और वहां पर 4,895 छात्र मारे गए। इजराइल की रिजर्व सेना के एक जनरल ने कहा कि इजराइल हमास को पूरी तरह से नहीं हरा सकता और अब तक ना ही हरा पाया है। बेंजामिन नेतन्याहू रफा पर जो हमला करने की बात करते हैं कि ये आखिरी गढ़ है हमास का, रफा पर हमले करके हम इस जंग को जीत लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमास को इजराइल अब नहीं हरा सकता और ना ही अब तक 6 महीने में हरा पाया है। यह बात हमें अब कबूल करनी पड़ेगी। यहूदियों का एक त्यौहार आने वाला है जिसका नाम है फसह। बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी कुछ देर पहले एक बयान देते हुए कहा है कि फसह से पहले हम हमास को हराएंगे और रफा पर हमले करेंगे। हमास को हराने के लिए, बंधकों को छुड़ाने के लिए फसह से पहले रफा पर हमें ऑपरेशन करना होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं कसम खाते हुए कहता हूं कि हमास के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए मैं फसह पर हमले करूंगा और फिर हमास हमारे बंधकों को रिहा कर देगा। तो हो सकता है कि बहुत जल्द, क्योंकि इनका त्यौहार आने वाला है, बहुत जल्द नेतन्याहू रफा पर बहुत तेज़ हमले शुरू कर दे। हमले तो अभी भी वो कर रहा है, रोज़ाना लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक बार फिर से हमास को दबाने के लिए ये रफा के आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दे। फिलहाल ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।